टाइम एंड डिस्टेंस का वो सवाल जिसमें कहा जाता है कि अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूं तो 2 घंटा टाइम कम लगेगा। एक कार अगर अपनी समान गति से 60 किलोमीटर दूरी को तय करे तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देना तो उसे 2 घंटे का समय कम लगता है। तो कार की वास्तविक चाल क्या है? ऐसे सवालों को कुछ ही सेकंड में बनाना अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, हर टाइप के सवाल बना लेंगे आप। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बोलता है कि 2 घंटा कम लगता है या 2 घंटा अधिक लगता है या दोनों टाइप में 2 का अंतर था या 2 घंटा वृद्धि हो गया। इन चारों का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में माइनस करना। और ध्यान रखिएगा अगर समय दिया जाता है तो कुछ भी पूछेगा आपको फॉर्मूला समय का लगाना है, कुछ भी पूछेगा फॉर्मूला आपको समय का लगाना है। और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमको तय कर लेना है, यहाँ देखिएगा 60 किलोमीटर। हम मान लेते हैं कि हमारा जो चाल रहा होगा वो चाल रहेगा x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलता है कि अगर आप इसी दूरी को अपनी चाल 8 बढ़ा करके जाएंगे, अगर आप 8 बढ़ा करके जाएंगे तो आपको 2 घंटे का समय कम लगेगा। तो कम अधिक अंतर वृद्धि कुछ भी बोलेगा आप सिर्फ और सिर्फ माइनस कर दीजिएगा। और आपने फॉर्मूला क्या लगा दिया? तो समय बराबर लगा दिया, बन गया। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। इस दूरी को इस चाल से गए होंगे तो कुछ समय लगा होगा, इस दूरी को अगर 8 बढ़ा करके जाएंगे तो कुछ समय लगा होगा। और इन दोनों समय में जो अंतर आएगा वो 2 घंटे का आएगा। और अंतर का मतलब होता है माइनस करना। अब आपका हो गया। अब आप एक गलती और मत करिएगा कि आप इसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। आप क्वाड्रेटिक कभी सॉल्व मत करिएगा, हमेशा बाई ऑप्शन उठाइएगा, हमेशा बाई ऑप्शन उठाइएगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास 16, तो हम पहली बात कि हम ऑप्शन 16 है हमारे पास, 12 है, 10 है, 15 है। तो मैं तो पहले वही ऑप्शन उठाऊंगा जो 60 को काट सके, और उसके बाद मैं उस ऑप्शन को उठाऊंगा जिसमें 8 जोड़े तो भी 60 को काट सके। ध्यान रखेंगे, कभी जोड़ने को कह सकता है, कभी घटाने को कह सकता है, हर तरह का चीज ये कह सकता है। तो ध्यान रखना है कि जोड़ने को कहे तो जोड़ने पर भी कटना चाहिए ऊपर वाली संख्या, और घटाने को कहे तो घटाने पर भी कटनी चाहिए वो संख्या। अगर मैं 16 उठाऊंगा तो 16 से ये कटेगा ही नहीं, तो 16 छोड़ देते हैं। 12 चेक करते हैं, 12 से मैं काट सकता हूँ। तो 12 से अगर मैं काटूंगा तो 12 बचे 60, 12 में 8 जोड़ूंगा तो 20 आ जाएगा, और 20 तिया 60। देखिए 5 में से 3 घटा के 2 आ गया और ये हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो स्पीड है, वास्तविक स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये दोनों तरफ प्रूफ होना चाहिए। अगर प्लस में दिया है तो प्लस हो जाए, माइनस में दिया है तो माइनस हो जाए। यानी 5 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 2। अब हो गया। आप बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आंसर यही आने वाला है। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे कि समय देगा तो कुछ भी पूछेगा समय का ही फॉर्मूला लगाइएगा। और उसके बाद जब भी क्वाड्रेटिक आएगा आप सिर्फ बाई ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेहतर हो जाएंगे। तो हमारे पास हो गया समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 60 है, मैं मानता हूँ इस चाल से गया था। इस दूरी को अगर 8 और बढ़ा करके जाएंगे चाल से तो टाइम कितना लगेगा? तो उस कंडीशन में आपको 3 घंटा लगना है, और ऐसे में आपको 5 घंटा लगना है। हो गया। यहाँ 12 रखे थे, 12 और 8 20 हो गया था, 20 से काट देंगे 3 बार में, आंसर आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका वास्तविक चाल था। कमी अधिक अंतर वृद्धि का मतलब होता है माइनस करना।